हेलो गाइस, स्टडी इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे इंग्लिश का सबसे बेसिक, इम्पोर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक, मीनिंग एंड यूजेस ऑफ ईजेएमआर। मीनिंग एंड यूजेस ऑफ ही, सी, इट, दिस, डैट, यू, वी, दे और पर्सन्स इन इंग्लिश। बिना इसको जाने आप बेटा इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आपके लिए सोल्व करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो बेटा किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका मीनिंग पता होना जरूरी है। तो बेटा इजेएमआर का हिंदी में मीनिंग होता है हूँ, हो। आइए अब देखते हैं इजेएमआर को किस किस के साथ यूज़ किया जाता है। इज के साथ लगता है ही, सी, इट या ऑल सिंगुलर नाउन्स नेम्स, जैसे कि राहुल, अमन, नैना या डॉक्टर, सिंगर, मदर, बस, टेबल एक्सेट्रा, जो सिर्फ सिंगल हो। उसके बाद बेटा आता है एम। एम बेटा हमेशा आई के साथ लगेगा और बेटा आर लगेगा प्लूरल नाउन के साथ, जैसे कि वी, यू, दे। तो आइए बेटा अब देखते हैं हम ही, सी, इट, दे का मतलब क्या होता है। तो बेटा ही और सी का मतलब होता है वह, जैसे कि ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, या सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। ही बेटा लगता है मेल पर्सन के साथ और सी लगता है फीमेल पर्सन के साथ। अब आइए देखते हैं इट और दिस का मतलब। तो बेटा इट लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ और दिस लगता है किसी लिविंग थिंग्स के साथ या जो चीज़ पास पड़ी हो, जैसे कि दिस इज माई टॉय, ये मेरा खिलौना है। इट इज ए एनिमल, ये एक जानवर है। इट बेटा उसके साथ लगता है जो नॉन लिविंग थिंग हो या जिसका हमें जेंडर ना पता हो। उसके बाद आता है बेटा यू। यू का मतलब होता है बेटा आप, तुम या तुम सब। इंग्लिश में बेटा किसी को तू बोलना हो, आप बोलना हो, तो उसको हम बोलेंगे यू। उसके बाद आता है बेटा वी। वी का मतलब होता है हम। उसके बाद आता है दे। दे का मतलब होता है वे। आइए गाइज अब हम देखते हैं पर्सन्स इन इंग्लिश। तो बेटा इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है बेटा अगर हम अपने से रिलेटेड बात कर रहे हो, जैसे कि आई या वी। सेकंड पर्सन आता है बेटा अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हो, जैसे कि यू। और थर्ड पर्सन में आता है बेटा ही, सी, इट, दे, जैसे कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि ना मैं मेरे बारे में कर रहा ना सामने के बारे में बात कर रहा, मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो आएगा ही, सी, इट, दे। तो ये होंगे हमारे थर्ड पर्सन। तो आइए बेटा अब हम इज एम आर के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई एम राइटिंग लेटर। बेटा इसमें आई लगा था तो आई के साथ हमेशा आता है एम। उसके बाद बेटा आता है सी। सी लगा तो बेटा सी के साथ हमेशा इज आएगा। दे है प्लूरल है तो बेटा दे के साथ आर आएगा। उसके बाद आता है बेटा बेन। बेन बेटा एक सिंगल किसी का नेम है, तो बेटा सिंगल पर्सन है तो इसके साथ ही जाएगा, जैसे कि बेन इज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। यू। उसके बाद आता है बेटा यू आर स्पीकिंग। तो देखिए बेटा यू है, यू के साथ हमेशा आर आता है। उसके बाद है द होम मिनिस्टर। बेटा होम मिनिस्टर एक होएगा तो उसके साथ ही जाएगा। टुडे रमेश। रमेश बेटा एक सिंगल पर्सन है, इसके साथ ही जाएगा। उसके बाद आता है बेटा दे आर। दे के प्लूरल है तो उसके साथ आर आता है। और उसके बाद है बेटा लास्ट माई फ्रेंड। माई फ्रेंड बेटा एक पर्सन है, एक दोस्त है, उसके साथ ही जाता है तो ही जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं बेटा हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो पहले देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। तो बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आर यू नॉट कमिंग टू अवर बर्थडे पार्टी। क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी पे नहीं आओगे। तो बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर स्टार्टिंग में यूज होएगा, तो इसके पीछे वाले वर्ड के साथ हम इसको अटैच करेंगे। जैसे इसके पीछे यू था तो हम यू के आगे लगाएंगे आर। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं एम आई लुकिंग लाइक ए मंकी। इसमें देखिए बेटा एम के बाद आई लगा है तो इससे पहले हम एम लगाएंगे। उसके बाद आता है बेटा आर यू मेकिंग ए जोक ऑफ मी। इसमें भी बेटा यू आया तो इसलिए यू से पहले आर आएगा। उसके बाद आता है बेटा इज सी क्राइंग देयर। इसमें सी है बेटा, सी के साथ हमेशा ई जाता है, ये बात याद रखेगा। उसके बाद आता है बेटा एम आई। आई है बेटा और आपको पता है आई के साथ हमेशा एम आता है, तो इसलिए हम इसके लिए आगे एम लगाएंगे। उसके बाद बेटा लास्ट एग्जाम्पल है इट। तो बेटा इट के साथ भी हमेशा ई जाता है, इसलिए हम लगाएंगे इज इट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है। तो बेटा लास्ट में ये आप सभी के लिए कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट में बताइएगा तो मैं देख सकूँ कि आपने सही किया है या गलत किया है।
तो बेटा अब फटाफट एक बार रिवीजन ले लेते हैं जो हमने किया है। सबसे पहले हमने किया इज एम आर। इज के साथ बेटा याद रखिएगा हमेशा ही सी इट या ऑल सिंगुलर नाउन आती है, जैसे किसी का नेम या कोई एक पर्सन हो, डॉक्टर, टीचर। और उसके आगे अगर बहुत सारे डॉक्टर्स टीचर्स हो तो बेटा उसके साथ आर आएगा। आर आता है बेटा वी, यू, दे या ऑल प्लूरल नाउन के साथ, जैसे कि बहुत सारे हो। एम के साथ बेटा हमेशा याद रखेगा आई आएगा। उसके बाद बेटा ही सी ईट का मतलब पढ़ा था। ही सी का मतलब होता है वह। ही लगता है बॉयज़ के साथ, सी लगता है गर्ल्स। इट और दे में बेटा हमने डिफरेंस किया है। उसके बाद बेटा यू वी दे हमने समझा है क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने समझा है। तो बेटा इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।